गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में। और लेटेस्ट चैप्टर से मेरा मतलब है जहां पर डैनियल फाइनली अवेकन हो चुका है यूआई मोड के अंदर। सिंस मैं तुम लोगों को चैप्टर का नंबर तो नहीं बता सकता, इसलिए मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि ये वाला कौन सा चैप्टर है, ताकि तुम रिलेट कर सको और मेरी पिछली वीडियो को नई वाली समझ के ना देखने चले जाओ। और वैसे पिछली भी देख लेना, वो भी इंटरेस्टिंग थी। उसमें भी मैंने ये थ्योरी दी थी कि अगले चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली यूआई आ जाएगा। तो वेल, अपनी सस्ती प्रमोशन को एक साइड करते हुए, अगर तुमने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ जाके चैप्टर पढ़ लो। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइबर्स नीचे जा रहे हैं, समझा करो, थोड़ा आपस की बात है, सब्सक्राइब कर दो। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है जेम्स ली और जे की कॉन्वर्सेशन के साथ। और हम देखते हैं कोई सिग्निफिकेंट बातचीत तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ, जेम्स ली को एटलीस्ट ये पता लग गया है कि अगर वो टॉम ली से मजे लेने जाता है या फिर टॉम ली के किसी भी बंदे से मजे लेने जाता है तो टॉम ली इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में जेम्स और जे दोनों ही एग्री करते हैं कि इन्हें लग रहा था कि टॉम ली के कबर में पैर लटके हुए हैं, टॉम ली कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई, तुमने उसकी माशूका मिस किम को हाथ लगाया है। तुम ये तो सोच के देखो कि मिस किम को अगर तुम हाथ लगाओगे तो कहाँ हाथ लगाओगे, मतलब गलत जगह हाथ मत लगाओ ना यार। टॉम ली का हक बनता है उन चीजों पे, और तुम अगर वहां हाथ लगाओगे तो टॉम ली ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी बुड्ढी तो फाड़ ही देगा। खैर, जे ने तो एक्सपीरियंस कर ली है अपनी मरवा के टॉम ली से, तो जे तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि टॉम ली से भिड़ने वापस जाएगा। अगर कभी फाइट होती भी है टॉम ली और जेम्स ली की टीम के बीच में, तो मुझे नहीं लगता ये बंदा टॉम ली से लड़ने जाएगा। ओके, तो इन सब चीजों को एक साइड रखते हैं और दूसरी तरफ आते हैं, जहां पर कीटे किम और जिन्योन पार्क की फाइट होती है। एंड दिस फाइट वाज लिटरली अ मास्टरपीस आउट ऑफ पीटीजे। देखो, मुझे नहीं पता था कि जिन्योन पार्क इतना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ लिटरली मैं दोनों की ही तारीफ करूंगा। जिन्योन पार्क और कीटे किम दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जिन्योन पार्क यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कॉपी के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, ओजी डैनियल और डैनियल की जो सेकंड बॉडी है वो कॉपी करना तो जानते हैं, लेकिन वो कॉपी में वो एसेंस क्रिएट करना नहीं जानते। एंड जहां तक मुझे लगता है जिन्नांग की जो बात थी, जो उसने एसबी डैनियल को बोली थी कि तू वो एसेंस क्रिएट नहीं कर सकता, जैसे गाब्रियोम का अगर कन्विक्शन पंच मारेगा तो वो वाला एसेंस नहीं आएगा, इन सेंस वो वाली पावर नहीं आएगी जो गाब्रियोम के असल में यूज किया करता था। बट कल का चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ डैनियल ही ऐसा कैरेक्टर है जिसको ये चीज करनी नहीं आती है। मोस्ट प्रोबेबली जोहान को एक दो अटैक्स के एसेंस क्रिएट करने आते हैं, जैसे कि उसकी टाइकोंडो वाली 1080 डिग्री किक। एंड जब वो मॉन्स्टर या फिर यूआईएसबी डैनियल को कॉपी करता है तब वो एक दो अटैक्स परफेक्टली हिट कर सकता है, और उसी एसेंस के साथ हिट कर सकता है जिस एसेंस के साथ एसबी डैनियल हिट किया करता था। हाँ, वो बात अलग है कि उतनी पावर पे हिट नहीं कर सकता क्योंकि बॉडी का फर्क आ जाता है। उसकी परफेक्ट बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है उसको परफेक्ट पॉइंट्स पता है जहां पर वो चीजें मारनी है। बट तुम समझ रहे हो, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिन्योन पार्क का जिंदा रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डैनियल का एक ट्रेनिंग आर्क चाहिए। और डैनियल का ट्रेनिंग आर्क जिन्योन पार्क से ही क्यों आना चाहिए? देखो, गन, सोफिया, ये सारे ही अच्छे टीचर है डैनियल के लिए, लेकिन ये एक चीज लैक करते हैं और वो है कॉपी के बारे में नॉलेज। चाहे गन को कितनी ही नॉलेज हो, लेकिन वो स्टिल एक कॉपियर से ज्यादा नॉलेज नहीं रख सकता कॉपी के बारे में। बट ओके, इस चीज को एक साइड रखते हुए, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, इसलिए जिन्योन पार्क इस वाले आर्क में तो नहीं मर सकता जब तक वो डैनियल को प्री जनरेशन की कुछ टेक्निक्स ना सिखा दे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड जब तक वो ये ना सिखा दे कि कॉपीड अटैक्स में वो एसेंस या पावर कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि ऑलरेडी जो ओरिजिनल अटैक था उसके अंदर थी। वेल, अगर बात करें जिन्योन पार्क और कीटे किम की फाइट के बारे में, तो देखो, कीटे किम और जिन्योन पार्क की फाइट काफी ज्यादा इक्वल लेवल्स पे हुई थी। एंड जिन्योन पार्क लगभग कीटे को हरा भी देता, ऐसा हम लोगों को लगता है कि अगर जिन्योन के पास वो अंगूठा होता जो कि चंगसू ने काट दिया था। ये मैं गाली दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ, फैमिली देखती है इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ। ये साला सफेद कौवा जहां दिख गया ना, इसके तो रैप्टे बजाऊंगा किसी दिन। ओके, जोक्स अपार्ट, अब देखो, इस क्लिप को देखने के बाद तुम ये मत सोचना कि मैं व्हाइट क्रो से हेट करता हूँ या मेरा कोई पर्सनल हेट है इस कैरेक्टर से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मजाक के लिए बोल दिया। एंड लिटरली फाइट में उसने काफी अच्छी टक्कर दी जिन्योन को, और जिन्योन का एक अंगूठा काटना वाज अ ग्रेट स्ट्रेटजी फ्रॉम हिज साइड। ये बताता है कि उसके पास कितनी ज्यादा
हाई बैटल आईक्यू है। बट हम देखते हैं कि कीटे को बहुत ज्यादा गंदी तरीके से कूटता है जिन्योन पार्क एंड लिटरली वो लगभग प्री जनरेशन के सारे ही लोगों के अटैक्स यूज करता है। बट एक गलती उससे यहाँ पर ये हो जाती है कि शिंगन राइट हैंडेड था, ऐसा कीटे बोलता है, और उसने अपना लेफ्ट हैंड यूज करा था। तो मोस्ट प्रोबेबली एक चीज ये हो सकती है कि जो भी कॉपियर्स होते हैं वो अपने डोमिनेंट हैंड्स को यूज करते हैं, लेकिन अगर उन्हें पूरी तरीके से उस कॉपीड अटैक का एसेंस क्रिएट करना है, जैसा कि हमने देखा था कि शिंगन का अगर यही अटैक होता तो कीटे अभी तक धरती चाट रहा होता, लेकिन जिन्योन ने ये यूज करा था, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कीटे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसने डॉज कर लिया वो अटैक। तो आई गेस तुम्हें अपना डोमिनेंट हैंड नहीं, तुम्हें कॉपी करने के लिए वही सेम चीजें यूज करनी पड़ेंगी जो कि एक्चुअल में अटैकर यूज करता है। मतलब जिसका अटैक तुम कॉपी कर रहे हो उस कैरेक्टर का एग्जैक्ट कॉपी बनना पड़ेगा तुम्हें। एंड जिन्योंग का पता नहीं, लेकिन डैनियल ये पुल ऑफ कर सकता है अगर जिन्योंग उसको पूरी तरीके से अच्छे से ट्रेन करे एंड उसको दोबारा से एक नया मास्टरपीस बना दे। खैर वो गन का तो मास्टरपीस है ही, बट वो उससे भी कुछ अलग उसको बना दे। एंड लिटरली अगर इस बार जिन्योन पार्क उसको ट्रेन करेगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो उससे डिस्कस कर सकता है और हमें कुछ प्री जनरेशन के सीक्रेट्स फाइनली पता लग जाएंगे। वेल एट लास्ट हम देखते हैं कि जिन्योन पार्क यूज करता है कन्विक्शन पंच, और वो कन्विक्शन पंच काफी ज्यादा पावरफुल था लिटरली, और मुझे लगता है ये एग्जैक्ट कॉपी थी गैब्रियोन किम के कन्विक्शन पंच की। बट इसमें एक चीज लैकिंग ये थी कि अगर जिन्योन पार्क के पास वो अंगूठा होता जो कि चंगसू ने काट दिया था, आधा लटकता हुआ अंगूठा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ये अटैक किसी को भी पड़ता तो वो शायद ना उठता। लेकिन कीटे के पास डिस्पेयर की पावर है एंड कीटे के पास एंड्योरेंस भी है, मतलब एंड्योरेंस मास्टरी भी है, और क्या पता उसकी बॉडी एंड्योरेंस को मास्टर कर चुकी हो, मतलब पूरी तरीके से मास्टर कर चुकी हो, इसलिए शायद वो दोबारा भी उठ जाता अगर गैब्रियोन किम खुद भी उसको ये पंच मारते तो। नहीं, अगर खुद मारते तो मर जाता, लेकिन हाँ जिन्योन ने मारा तो ऑब्वियस सी बात है। सिंस एट द एंड ऑफ द डे कॉपी एक कॉपी ही होती है, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, बट कॉपी अपने ओरिजिनल से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। कभी कभार हो जाती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती है। वेल इसके बाद हमें देखने को मिलता है डैनियल, और डैनियल लिटरली अनकॉन्शियस होने की स्टेट में जाने ही वाला होता है, लेकिन रियो बेगिन एक बुड्ढा है जिसके अलग ही चुल है, वो डैनियल को लात मार के खुद से अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंचा देता है। मतलब डैनियल की मदद खुद से ही कर रहा है। ये बंदा लिटरली बिट्रे कर चुका है ना वर्कर्स को, या फिर ये अभी भी इन लोगों की साइड में है। वेल जो भी हो, अगर ये चीज नहीं भी होती तो जिन्योन पार्क का तो आज 4 कंधों पे अंतिम संस्कार हो रहा होता। ये जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं या फिर जितने भी लोग वहां पर पड़े हुए हैं जमीन पे या फिर एम्बुलेंस के अंदर, वो सारे मुर्दा घर के अंदर होते हैं और इसको श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, क्योंकि ये आज जिंदा ही नहीं होता। क्योंकि कीटे द कुल्हाड़ा किम लिटरली भाई मारने ही वाला होता है जिन्योन पार्क को, लेकिन उसी टाइम इन लोगों को रियलाइज होता है कि रियो बेगिन तो गया भाई, उसकी तो मौत हो चुकी है, क्योंकि किसी ने उसके जॉइंट्स छोड़ो उसकी पूरी बॉडी घुमा दी है। लिटरली बॉडी घुमाने का मतलब था हर चीज तोड़ दी है, और सही भी है, चुल तो इसी को थी ना अनकॉन्शियस स्टेट में भेजने की, तो ले अब भुगत ले फिर। बट वेल इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब अवेकन हो चुका है यूआई ओजी डैनियल, और कीटे किम जो जिन्योन पार्क को जस्ट मारने ही वाला था वो वहीं रुक जाता है और कहता है कि ये मेरी लिस्ट में नहीं था। इसका मतलब कीटे को कहीं ना कहीं यूआई के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, लेकिन उसको यूआई की वीकनेस नहीं पता होगी। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, क्योंकि ओके तुम एक कॉमन सेंस का लॉजिक लगाओ कि अगर कीटे को वीकनेस पता ही हुई यूआई मोड की, तो फिर यूआई को सेटअप करने के लिए 150 चैप्टर क्यों लेंगे पीटीजे। लाइक लिटरली इतना ज्यादा वेट, 2-3 साल का वेट करके हमें यूआई देखने को मिल रहा है, एंड आउट ऑफ नोवेयर अगर इस बंदे को वीकनेस पता है तो ये 2-4 पंच में उठा के पटक देगा डैनियल को। बट वेल इन चीजों को एक साइड रखते हैं एंड डैनियल के यूआई मोड के बारे में मुझे बात करनी थी, विच इज कि डैनियल का यूआई मोड नॉर्मल नहीं लग रहा है। खासकर कोरियन वर्जन में तो नॉर्मल था ही नहीं, लेकिन चाइनीज वर्जन में तो लिटरली डरावना भूत लग रहा है, ज़ॉम्बी के बराबर लग रहा है। बट इस चीज को लेके बहुत सारी थ्योरी सरफेस कर रही हैं कि डैनियल के पास भी टीयूआई मोड है। अब फाइनली डैनियल को शीरो ओनी पसंद आया तो वो छीरो ओनी बन गया। अबे भाई वो छिनाल थोड़ी ना है तो छीरो ओनी बन जाएगा। ओके जोक्स अपार्ट,
चलो बात करते हैं मेन चीज पे, जो कि है यूआई मोड का ये वाला वर्जन। देखो ये वाला वर्जन यूआई मोड का काफी खतरनाक तो लग रहा है, ये तो हमें कहना ही पड़ेगा। लेकिन देखो मेरी इस चीज पे दो थ्योरीज है। एक की पीटीजे ने इस पैनल को ड्रॉ ही ऐसा करा है कि हमें वो इंटेंस ऑरा फील हो जो कि डैनियल के यूआई मोड में से फील होता है, और हमें वो ऑरा फील हो भी रहा था। और दूसरी कि यूआई मोड के भी दो वेरिएशंस है, विच इज एक नॉर्मल यूआई मोड और एक जब आप पाथ अनलॉक कर लेते हो उसके बाद यूआई मोड अलग वेरिएशन में आ जाता है, विच इज कि वो किलिंग मोड के अंदर चला जाता है। बट वेल चलो, अगर हम पाथ का कॉन्सेप्ट हटा भी देते हैं तो भी एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि डैनियल का यूआई मोड रिएक्ट करता है कि सिचुएशन कैसी है बैटल ग्राउंड में, इन अ सेंस जहां पर वो लड़ाई कर रहा है वहां पर सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से यूआई मोड अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और जिस हिसाब से कीटे किम का ऑरा है, लाइक लिटरली उसका फाइटिंग ऑरा और उसकी डिस्पेयर की पावर बहुत ज्यादा इमेंस है, और इसको देखने के बाद यूआई मोड अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि वो कीटे किम को जान से मार दे अगर ऐसी नौबत आती है। तो ये चीज हम सब जानते हैं कि डैनियल किलिंग के बहुत ज्यादा खिलाफ रहता है, मतलब डैनियल खुद से किसी को नहीं मारेगा, लेकिन डैनियल का यूआई मोड वो लिटरली एक ऐसा मोड है जहां पर डैनियल अपने इमोशंस को हटा देता है। मतलब डैनियल नहीं हटाता, डैनियल की बॉडी उसके इमोशंस को सप्रेस कर देती है और उसको कुछ फील नहीं होता सिवाय उस फिजिकल एट्रीब्यूट्स के जो उसने आज तक सीखे हैं और फिजिकल रॉ पावर के जो कि उसकी बॉडी इमेंस ऑरा के साथ एमिट करती है। अब देखो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये TUI मोड है, डैनियल इसलिए हमें इतना खतरनाक दिख रहा है। तो भाई तुम एक चीज नोटिस करो कि TUI मोड के अंदर गन की आईज थोड़ी बहुत ग्रीनिश हो जाती हैं, थोड़ी ग्रीनिश वाइट हो जाती हैं, एंड डैनियल की आईज पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, तो ये TUI मोड नहीं हो सकता है। चलो मेरे दिमाग में इसी बात पे एक और थ्योरी आई है, और वो ये है कि जैसा कि SBUI डैनियल है, मतलब SBUI डैनियल अब जानते हैं उसको मौत बोला जाता है क्योंकि वो लिटरली ना आए देखता ना बाएं देखता, वो सीधा कुटाई शुरू कर देता है। लेकिन UI OG डैनियल के अंदर एक चीज है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। जब पहले वो SB डैनियल से लड़ा था UI मोड से, तब उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था और इसलिए वो फाइट हार गया था। लेकिन क्या पता जैसे जैसे OG डैनियल ने एक्सपीरियंसेस गैदर करे वैसे वैसे उसकी बॉडी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ चुके हैं, एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी UI मोड को और अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, या फिर इन अ सेंस कि आपकी बॉडी उस हिसाब से फिजिकल एट्रीब्यूट्स को मैच कर सकती है किसी पावरफुल फाइटर से, जैसे कि कीटे किम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड अगर परफेक्ट बॉडी डैनियल यहाँ पर होता और वो UI में आता तो कीटे किम का मरना पक्का तय था, क्योंकि वो बंदा लिटरली अपने UI मोड में आने के बाद पागल हो जाता है। लेकिन OG डैनियल के साथ ऐसा नहीं है। OG डैनियल और जी चांग की अगर हम फाइट देखेंगे तो वहां पर इसके अटैक्स डिफ्लेक्ट हो सकते थे और जी चांग को उतना ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था। और यही अगर हम एग्जांपल ले ले SBUI डैनियल की, तो वो बंदा लिटरली हाथ पैर तोड़ने पे उतर आता है। उसने गन का एक हाथ तोड़ा हुआ है और गन के पास ब्लैक बोन है, लाइक डूड वो बहुत ज्यादा सख्त हड्डी है, कटानास भी उसको नहीं काट सकती। तो मुझे यही लगता है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गैदर करते हो और आपकी बॉडी डेवलप करती है, उस हिसाब से आपका UI मोड भी चेंज होता रहता है, एंड UI मोड और ज्यादा खतरनाक होता रहता है जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं। तो वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें क्या लगता है डैनियल के UI मोड के बारे में और इस चैप्टर के बारे में एज अ होल कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर तुम्हारी अपनी कोई थ्योरी हो UI मोड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि तुम्हारी थ्योरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और कुछ थ्योरीज को मैं कवर भी करूंगा इन शॉर्ट फॉर्म वीडियो, या फिर अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए होगी तो उन थ्योरीज के लिए लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगा। वेल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।